ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज मुरली के टाइटल में मेरे मीठे बाबा ने बताया, यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूपवन शक्तियों का। बाबा कहते हैं शक्तियों द्वारा सर्प की पालना करो। तो आज बाबा ने कहा यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्प की पालना करो। तो आज मेरे मीठे बाबा ने बताया है कि जो बाबा की शक्तियां हैं, जो मेरे द्वारा शक्तियां मिल रही हैं, उनसे सारे विश्व की पालना करो। अर्थात भगवान की पावर सबको दो, भगवान की सकाश सबको दो। तो आज आगे बाबा सुना रहे हैं, आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही हैं। क्या स्मृतियाँ आ रही हैं? बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। तो आज सारे बच्चे मेरे मीठे बाप दादा के गले में चारों ओर से मालाएं डाल रहे थे। सबकी तरफ से मेरे मीठे बाबा के गले में आज बहुत मालाएं आ रही थी, क्योंकि बाप दादा को सब बहुत मिस कर रहे थे। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। क्या मेरे बाप दादा बोले, आज बाप दादा दोनों ओर के बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को स्मृति स्वरूप के वरदानों द्वारा संसोज फादर का विशेष दिवस है। ये जो दिवस है, किसका दिवस है? कि बच्चे और बाप का दिवस है, दोनों को प्रत्यक्ष करने का दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने का दिवस है। बाबा ने कहा ये कौन सा दिवस है? बच्चों को तख्त पर बिठाने का, बच्चों को बाप समान बनाने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का। और जिम्मेवारी जो बाबा सेवा की जिम्मेवारी दे रहे हैं, उसका दिवस है। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। तो सभी बच्चे बाप के सहयोगी निमित्त बनते हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख करके बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज मेरे मीठे बाबा बोले, जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा बाप की याद में लवलीन रहने वाले बच्चों को बाबा देख रहे थे। जैसे हर एक बच्चे की विशेषता को बाबा ने देखा। क्या देखा? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के मुख से यही बोल निकल रहे थे कि वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? बाबा बोले जैसे ही ब्रह्मा बाप के मुँह से ये बोल निकल रहे थे वाह बच्चे वाह, तो बाबा ऐसे ही बच्चों को, तो बच्चों के नैनों से भी क्या निकल रही थी? बाबा कह रहे हैं प्रेम की गंगा। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था, यानी कि बच्चों के नैनों से आंसू बह रहे थे कि वाह बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा यह था वतन का दृश्य। वतन में बाप और बच्चों का मिलन हो रहा था। तो बच्चे बाप से इतने गहरे प्यार से मिल रहे थे, अनंत प्यार से मिल रहे थे, और बाबा इतने अनंत प्यार का रिटर्न गुना अनंत पदम गुना रेस्पॉन्स दे रहे थे कि बच्चे और बाप का मिलन इतना अनंत न्यारा और प्यारा था, इतना मीठा था, इतना सुखदायी था, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो उस मिलन को तो बाप जाने या बाप के बच्चे ही जाने, क्यों कितना प्यारा मिलन होता है, कितना मीठा मिलन होता है। तो बाबा कह रहे कि ये बच्चों का मिलन बड़ा न्यारा और प्यारा था, वतन में जो मिलन था। तो बाबा कह रहे हैं साकार दुनिया में हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना? बाबा कह रहे स्मृति तो रहती है ना, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। सेकंड में कहा मेरा बाबा, तो मैं बाबा की, जो बाबा का वो सब मेरा हो गया। तो बाबा कहते हैं दिल ने जाना, दिल ने माना, बुद्धि में आई और पहचान लिया कि बाबा मेरा और मैं बाबा की।
इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। ये स्मृति सब शक्तियों की चाबी है। बाबा ने कहा सब शक्तियों की चाबी क्या है? कि दिल से बाबा को अपना लिया कि मेरे तो एक बाबा, दूसरा ने कोई। ये स्मृति गोल्डन की है। बाबा ने कहा ये गोल्डन की है स्मृति। मैं बाप का अधिकारी हूँ, बच्चा हूँ। ये निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स कराने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो टाइम लगा नहीं। सेकंड का सौदा है, बाबा से तो सेकंड का सौदा है। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं ना, जब सब अधिकारी बने हैं, ये बन रहे हैं, अधिकारी बन गए, पक्का है, अच्छा है। डबल फार्नेस वर्षे के अधिकारी बन गए, पांडव अधिकारी बन गए, पक्का है, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। जो बाबा के बच्चे अधिकारी बने, बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं जिसको सब शक्तियाँ मिली वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं सब शक्तियाँ मिली हैं, किसको 8 तो नहीं मिली, किसको कम तो नहीं मिली, किसी को 6 तो नहीं मिली। बाबा कह रहे हैं अपने को कहलाते भी हो ना मास्टर सर्वशक्तिमान, तो सब शक्तिमान नहीं हो ना, सर्वशक्तिमान हो, यानी कि सब शक्तियाँ मिल रही हैं। बाबा शक्तियों के सागर हैं और हम बच्चे भी शक्तिवान हैं। तो ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन बाप दादा सर्व सदा शब्द पूछ रहे थे। बाप दादा कौन सा शब्द पूछ रहे थे? सर्व, कि सब शक्तियाँ मिली हैं, कि कोई शक्ति की कमी तो नहीं रही, सभी सर्वशक्तिमान हो, या कोई कभी कभी के शक्तिमान बन रहे हैं। जो कहे मैं सर्वशक्तिमान तो नहीं हूँ, लेकिन सब शक्तिमान हूँ, ऐसा कोई है? बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ जो कह रहा है कभी शक्ति मिल गई कभी नहीं मिली। बाबा तो हर पल दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। अच्छा है तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाप दादा पूछते हैं हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो। बाबा ने कहा परिस्थितियाँ भी आएंगी, वायुमंडल भी ऐसा होगा, लेकिन बाबा ने कहा उसके अधीन तो नहीं होते हो। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। अब बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कितनी सारी बात बताई, प्रकृति, माया, वायुमंडल, संगदोष, एटमॉस्फेयर। बाबा ने कहा इनके संगदोष में तो नहीं आते। बाबा ने कहा इनको अपने अधीन बना लो, लेकिन इनके अधीन नहीं हो, क्योंकि ये 5 शीश वाला सांप है। बाबा ने क्या कहा कि 5 शीश वाला सांप है। ये जब इतने सारे जो ये परेशानियां आती हैं, किसी का संग खराब मिल गया या कुछ मिल गया या वायुमंडल खराब मिल गया, किसी आत्मा के संस्कार आ गए, बाबा ने कहा इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बनकर डांस करना है। बाबा ने कहा आज करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर अपने ऊपर डांस करता है? बाबा ने कहा एक के ऊपर नहीं, 5 के ऊपर डांस करो। सांप भी तो डांस करता है ना। बाबा कहते हैं करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर डांस करता है? बाबा ने कहा कोई एक शीश आपको डांस दिखाए, दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखा है? बाबा ने कहा नहीं। खेल देखने लग जाओ, 5 ही सांपों को गले की माला बना दो। आज बाबा ने कहा शेष सैया बना दिया ना, आज बाबा बता रहे हैं कि उसके ऊपर लेट जाओ, उसको बस में कर लो। डांस को मंच बना दिया ना। आपके अंतिम महादेव, बाबा ने कहा आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, ऐसी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई दे। बाबा ने कहा आपका अंतिम स्वरूप सबको दिखाई देगा। कोई हमें देखते हैं ना कि वे सांप भी बस में कर लिए, उसके ऊपर नाच रहे हैं, लेट रहे हैं, तो हमारा आपका यादगार है कि हमने अपने सारे विकारों को बस में कर लिया। तो बाबा ने कहा सबको आपका तपस्वी रूप दिखाई दे। जब ये माला पहनने तब माला के में नंबर अच्छे नज़दीक में। बाबा ने कहा जब ये माला पहनेंगे, विकारों की माला अपने गले में डाल लेंगे, उन्हें भस्म कर लेंगे, विकारों को अपने भस्म कर लेंगे, उन्हें भस्म कर देंगे। तो बाबा ने कहा माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मड़के बनते हैं। तो बाबा ने कहा कौन से बच्चे माला के मड़के बनते हैं? जो सारी जो दुनिया की भी बुराइयां हैं, सबके ऊपर डांस करते हैं, सबको भस्म कर देते हैं और सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय माला के समीप के मड़के बनते हैं। जो विजय पाते हैं वही विजय माला के मड़के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक। आज बाबा ने बताया कौन सी शक्ति की जरूरत है? बाबा ने कहा विशेष सहन शक्ति की जरूरत है।
सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रियलिटी में देखा कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं हैं। बाबा ने कहा यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि में कार्य लगानी है वह चाहिए, वह समय और विधि पूर्वक यूज करने में कार्य में अंतर लग जाता है। बाबा ने कहा समय पर कार्य नहीं करते। स्मृति है लेकिन समृद्धि को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समृद्धि कभी कम है, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समृद्धि विजयी बनाए। विजयी माला का समीप मड़का बनाती है। बाबा ने कहा जब विजयी बनते हो तो विजय माला के मड़के बन जाते हैं। समृद्धि को स्मृति में लाओ, मन में, बुद्धि में, लेकिन आपके स्वरूप कार्य में हर स्मृति प्रत्यक्ष रूप में आए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप दिखाई दे कि आत्मा सब बातों में समर्थ है। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला हुआ है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्ते पन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। बाबा ने कहा साधारण चलन नहीं होनी चाहिए, फरिश्ते वाली चलन होनी चाहिए। डबल लाइट का स्वयं भी अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाबा ने कहा चलते फिरते भी कैसे महसूस करें कि जैसे कि सारी दुनिया लाइट की दुनिया है, सारी दुनिया में लाइट ही लाइट, सारी दुनिया लाइट की दुनिया है और सारी दुनिया फरिश्तों की दुनिया है, सारी दुनिया एक प्रकाश की दुनिया है, सारी दुनिया ये जो बाबा ने कहा एक सब प्रकार की जो वायुमंडल है वो एक अनंत गुणों का वायुमंडल है। बाप ने आज ब्रह्मा बाप का सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वे सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? साकार रूप में अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा उसमें आप लोग भी हो ना। हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण रचना आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी हैं, अच्छा नीचे नहीं करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया है क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। बाबा ने कहा सब बच्चों को इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा हॉल में तो लिमिट के ही आएंगे 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन बाबा के पास तो सूक्ष्म में सारे विश्व की आत्मा भी बैठ जाएंगी और बाबा तो हर पल सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं। वो तो सबके पिता हैं, सबके दाता हैं, सबके सहारे हैं, सबके रक्षक हैं, सबके दयालु हैं। वो तो सबको ही दे रहे हैं, सबका ही ध्यान रख रहे हैं, सबको ही सूक्ष्म में सारी शक्तियाँ दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया और सबको निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे, बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। आज बाबा वतन का अनुभव करा रहे थे। वतन में क्या क्या देखा? बहुत सुंदर। बाबा ने क्या बताया कि बेदाग हीरे थे। आत्माओं को बाबा ने देखा कि ये बेदाग हीरे आत्माएं हैं और ये बहुत सुंदर चमक रही हैं, हीरे की तरह चमक रही हैं। और बाबा ने कहा, और बाबा ने फिर क्या करा, सबके लिए वतन में कमल पुष्प फूल बना रखे थे। और फूलों में जो बाप समान आत्माएं थी, बेदाग हीरे थे, जिन्होंने अपने इज्जत अपने यज्ञ में मर्यादा पूर्वक चले, जिन्होंने अपने चरित्र पर कभी भी दाग नहीं लगवाया। तो बाबा ने उनके लिए स्पेशल वतन में खातरी कर रखी थी। तो आज बाबा वतन का अनुभव सुना रहे हैं कि कमल के फूल के तो बाबा ने उनकी चेयर बना रखी थी, कमल के फूल में उनका आसन लगा रखा था और बाबा उनको बेदाग हीरे के रूप में देख रहे थे, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी, बहुत रंग बिरंगी शक्तियाँ थी, भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। और बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो तो कितना शोभनिक होगा। तो बाबा ने कहा आप इमर्ज करके भी देखो कितना अच्छा लगेगा कि बहुत सुंदर कमल के फूल की कुर्सी हो और बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी में लाइट निकल रही हो और उसमें बाबा ने हमें बैठाया हो, हम आत्माओं को बिठाया हो और हमारा श्रृंगार कर रहे हो, हमारा ताज लगा रहे हो और हमें टोली खिला रहे हो और हम वतन में खूब यहाँ ऐसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा टेस्टी टेस्टी सुबह रस पिला रहे हो, मिठाई खिला रहे हो।
तो बाबा ने बच्चों को खातिरी करी, कहाँ, वतन में बुला करके। लेकिन कौन से बच्चों को? जो बच्चे बाप समान हैं, वे दाग हीरे हैं जिन्होंने कभी अपने कर्मों में दाग नहीं लगाया, जिन्होंने बाप की श्रीमत में एक बार भी आनाकानी नहीं की, 100% श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं थी, बेदाग हीरा आत्माएं थी। उनको बाबा ने मर्ज किया वतन में, क्योंकि उनसे प्लानिंग करके सतयुग का कार्य कराना है, सतयुग का जल्दी से लाना है, सतयुग को समीप लाने की प्लानिंग कराते हैं बाबा उन बच्चों को। तो बाबा कुछ बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं, खींच लेते हैं और वतन में बुला लेते हैं कभी भी उनकी आत्मा को। कौन से बच्चों को? जो सतयुग की प्लानिंग करने वाले बच्चे हैं, सतयुग को जल्दी समीप लाने वाले बच्चे हैं, जो सतयुग को जल्दी ही, शीघ्र ही, जो अनंत सुखों वाली दुनिया उसको बहुत जल्दी ही समीप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा वो बेदाग हीरे कितने अच्छे थे, इमर्ज किया, डबल फार्नेस ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्व के विद्यालय की विशेषता हैं। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है, कितनी माताएं और शक्तियां बन गई हैं। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई हैं। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज व्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचे भी इमर्ज किए, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। तो सभी को खूब घुमाया। आज बाबा ने सब जगह घुमाया, पूरे वर्ल्ड में घुमाया, बच्चों को वतन से ही घुमा दिया। फ्रीडम भी घूमने की थी, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। बाबा हंस रहे हैं, बाबा कह रहे बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर के लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। आज बाबा कहाँ की बात कर रहे थे? बाबा वतन की बात कर रहे थे। तो वतन की महफिल तो ऐसी होती है, इसमें जो वतन की महफिल में जो इनवाइट हो, बाबा जिसको वतन की महफिल में इनवाइट करते हैं अपने पास, वो इतनी सुंदर महफिल है कि उसमें हर कोई कभी एंट्री कर ही नहीं सकता। उसमें केवल वही बच्चे एंट्री कर सकते हैं जो बाप समान 100% पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तो बाप दादा ने सभी को यह वरदान दिया, सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज का स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है क्या? स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, चाहे समर्थ स्वरूप स्नेह दो। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें भी कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह है, साधन मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी छोटे लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। बाबा ने कहा जो बाद में बच्चे बने, उन्हें बाबा छोटे कह रहे हैं, जो मतलब बहुत बाद में बने। तो बाबा ने कहा जो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, तो कम से कम 9 लाख तो प्रजा तैयार करो, तो जल्दी से जल्दी स्थापना हो जाए। बाबा ने कहा शक्तियों को सहयोग दो, शक्तियों से पालना करो, शक्तियाँ बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषतावश जो शक्ति की कमी है वह भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उनको इस पालना का निमित्त बनने की आवश्यकता है, जिससे जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं। तो ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं। अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हैं और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं का अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा करने की। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। ब्राह्मण आत्माओं को किसकी जरूरत है? शक्तिशाली सेवा की आवश्यकता है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश के सब तरफ के दूर बैठे हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे ईमेल द्वारा। बाबा को सभी बच्चे याद प्यार भेजते हैं, बाबा के पास सबकी पहुंचती है। बाबा को जो बच्चे याद कर रहे हैं चारों और पूरे वर्ल्ड के, बाबा सबकी याद प्यार दिल से लेते हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमारी याद प्यार ना ली। चाहे किसी भी थ्रू भेज रहे हैं, चाहे ईमेल, चाहे व्हाट्सअप, चाहे SMS, चाहे फ़ोन द्वारा, कैसे भी करके भेज रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, बाबा को सबकी याद प्यार पहुँचती है। बाबा कह रहे हैं साइंस के साधन तो बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुँचती है और दिल की आवाज़ भी पहुँचती है। सबसे जल्दी दिल की आवाज़ पहुँचता है। दिल तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने भी एक बार याद दी,
बाप पदम गुणा रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कि क्या दी, अगर बच्चे मुझे एक गुना याद कर रहे हैं तो मैं तो पदम पदम गुणा याद प्यार दे रहा हूँ। तो ऐसा कोई होगा प्यार करने वाला जिसको हम किसी को एक गुना प्यार करें, कोई हमें पदम गुना प्यार कर रहे हो, अथाह प्यार करें? नहीं, एक बाबा ही ऐसा हो सकता है, मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, कि जिसको हम एक गुना याद करें वो हम 1000 गुना याद करें। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाली आत्माओं को, सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत भरने वाली, उमंग भरने वाली, उल्लास बढ़ने वाली, उड़ती कला में ले जाने वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, स्मृति से समर्थ स्वरूप बनाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने जो दिया मेरे बाप दादा उसका पद्मा पदम शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, आगे बाबा ने बताया खास, बाबा कह रहे हैं आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं। बाबा किसी भवन से में मिले होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने की भी सेवा कम नहीं है। बाबा कह रहे हैं आज खास उन्हों को याद बाप दादा को मिली थी, उन्होंने याद की, बाप दादा ने ले ली। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। बाबा ने कहा सब आ जाते हैं। अगर बाबा के पास कितने भी बच्चे आएँ, चाहे 30 वाला 50,000 बच्चे पहुंच जाएं, बाबा सबको रिसीव करते हैं, सबकी व्यवस्था रखते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, सब घुमाते हैं। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं उन सब की सेवा 1-2 से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। देखो मधुबन वाले कितने प्यार से करते हैं सेवा, वहाँ 2 बजे से ही भंडारे में चले जाते हैं भाई बहन, और सबको प्यार से भोजन बना के खिलाते हैं। तो उनकी सेवा कितनी है, को पूरी रात पूरे दिन जाग कर भी बच्चों का ध्यान, आने वाली पार्टियों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए 3-3 बार खाना बनाना, ये करना वो करना, झाड़ू। तो कहने का मतलब ये सारी सेवा करते हैं मधुबन निवासी। तो आज मधुबन निवासी का बाबा जिक्र कर रहे थे। बाबा ने कहा सबको संतुष्ट करते हैं वो। तो बाबा ने कहा सब सेवाधारी 1-2 से आगे हैं। बाबा ने कहा मुबारक हो, सब सेवाधारियों को मुबारक हो, पांडव भवन वालों को भी मुबारक हो, मधुबन की 4 भुजाएं वाले सभी को मुबारक हो। मधुबन को बाबा ने कहा 4 भुजाएं हैं इनकी, क्यों? कि डबल सेवा करते हैं। इतने बड़े मधुबन को जब ब्रह्मा बाबा का डे होता है, अव्यक्त डे, इतनी प्यार से सजाते हैं। एक रात में ही वो सजा देते हैं, चाहे वो पूरी रात उन्हें जागना पड़े। और मधुबन को ऐसा बना देते हैं मधुबन को कि उन्हें मधुबन को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। इतना श्रृंगार देते हैं जैसे कि बहुत सुंदर, यानी कि पूरा श्रृंगार देते हैं। तो एक एक चीज़ को इतना डेकोरेट करना, फूलों से ये सब करना, इतना सुंदर, इतना साफ करना, इतना प्यार है उन्हें बाबा से, रग रग में इतना प्यार बसा कि बाबा की याद में दिनों रात सोते भी नहीं हैं और 24 घंटे लगातार सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? कि उन्हें पता पूरे वर्ल्ड से बच्चे आएंगे तो वो यहाँ देख करके जाएंगे तो बाबा ही बाबा को याद करेंगे। तो उन बच्चों को कितनी दुआएं मिलती होंगी जो बाबा के बच्चों के लिए दिन रात जा करके सेवा करते हैं। उनमें कुछ पुण्य उन बच्चों का जमा हुआ। अगर मान लीजिए बाबा ज़्यादा याद आया, वहाँ आने वाले बच्चों को, बाबा से मिलने वाले बच्चों को बाबा ज़्यादा याद आया, तो जिन्होंने ऐसा माहौल बना रखा था इतना पवित्र, तो जब तक कहते हैं कि वातावरण बनाने की भी सेवा है। किसी ने चाहे अपने आश्रम पर वायुमंडल अच्छा बना रखा है, चाहे मधुबन में बना रखा है। अगर किसी को कोई आत्मा अचानक आई और किसी को वायुमंडल अच्छा मिला कहीं का, तो उसकी डबल दुआएं मिलेंगी उसे, कि जिसने वायुमंडल अच्छा बना के रखा था, चाहे मधुबन का हो चाहे किसी आश्रम का, जिसने वायुमंडल बिगाड़ रखा था, तो बाबा ने कहा उसको जब तक वो आत्मा पूरी सही नहीं बनती उसको बद्दुआएं मिलती हैं। ना चाहते उसे भी अपने आप को, खुद को भी उससे परेशान होना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने कोई भी वायुमंडल ऐसा बनाया जिसके बद्दुआएं मिले लोगों की, और लोग और उसमें आकर के सुखी होने की बजाय, खुशियाँ मनाने की बजाय उसमें दुख महसूस करें, तो बाबा ने कहा उस वायुमंडल की जिनने वो बनाया उससे ही उस वायुमंडल से नुकसान होता है। तो बाबा ने कहा आज मुबारक उन बच्चों को दे रहे हैं, मधुबन वालों को और सारे सेवाधारी बच्चों को। तो डबल फाड़नेस देख रहे थे। हमको बाप दादा ने नहीं कहा, डबल फाड़नेस से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का ट्रिपल प्यार बाबा दे रहे हैं। बाबा ऐसे बच्चों को ट्रिपल प्यार दे रहे हैं जिन्होंने वायुमंडल को बनाया, मधुबन के वायुमंडल को बनाया। तो क्यों बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। ऐसे बच्चे ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं है कि कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं।
और सदा रंग रहेंगे। तो बाबा ने कहा इतने प्यार से बाबा से मिलने आते हैं तो बाबा को भी ऐसा लगता है ये हमारे ही बच्चे हैं, मतलब इसी देश के हैं। विदेशी को भी बाबा क्या सोचते हैं, डबल विदेशी बच्चे को बाबा यही सोचते हैं कि जैसे यही देश के बच्चे हैं। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को बाबा कह रहे हैं, ऐसे बच्चों को बाप दादा अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज मीठे बाबा ने वरदान में दिया है, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले। बाबा ने कहा देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, कमल आसनधारी भव। बाबा ने कहा देह बहुत बड़ा विघन है, इस देह भान से जो न्यारे रहते हैं और हर पल परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं और कराते हैं सारे विश्व को। तो बाबा ने कहा वो, और जो कमल फूल के समान पवित्र शुद्ध न्यारे और प्यारे रहते हैं, हमेशा खिलते हैं गुलाब की तरह और सबको गुलाब की तरह खिलाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, खुशियाँ देते रहते हैं, पवित्रता देते रहते हैं, शांति देते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बच्चे। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इसे देवभान से स्वतः न्यारी रहती है। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं देवभान से स्वतः न्यारी रहती हैं जो कमल पुष्प के समान पवित्र खिली और शुद्ध और प्यारी हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप की स्मृति में रहा, जैसे ब्रह्मा बाबा चलते फिरते फरिश्ता रूप की स्मृति में रहे, ऐसे नेचुरल देहाभिमानी स्थिति सदा रहे। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति ऐसे क्या रहे, देहाभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देवभान से न्यारे। ऐसे देवभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बनते हैं। बाबा ने कहा ऐसे देवभान से न्यारे रहने वाले, देवभान से न्यारे वो कैसे बनते हैं, परमात्मा के प्यारे बनते हैं। वो क्या बनते हैं, परमात्मा के प्यारे। तो बाबा ने कहा कुछ भी बात है उसको पुल स्टॉप लगा दो। जैसे हमारे जीवन में कुछ बात थी नहीं, अंश मात्र भी, ऐसा सोचो मैं बिल्कुल नई आत्मा आई हूँ अभी परमधाम से, बिल्कुल नई, एकदम अनंत पवित्र शुद्ध आत्मा आई और मस्तक में आकर बैठ गई और मैं सेवा के अर्थ आई हूँ, संसार को सुख शांति देने के, संसार को भगवान से मिलाने के लिए मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, अवतार हूँ। और मैं संसार को हर पल नई खुशियाँ, नया प्यार, नया ज्ञान, नई पवित्रता, नए गुण, नए श्रेष्ठ विचार, परमात्म प्लानिंग, परमात्म कार्य के लिए मैं आई हूँ। और फिर बाबा के पास परमधाम में, इस सेवार्थी संसार में रहो, बाकी परमधाम में रहो। तो बाबा ने कहा तो बाप के दिल पर चढ़े रहोगे, हर एक आत्मा बाबा के दिल पर चढ़ी रहेगी जो केवल बाबा को ही याद करे, किसी बात को, पुरानी बात अंश मात्र भी याद नहीं, केवल बाबा और मैं और मेरा बाबा याद आए कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो स्लोगन में दिया है बाबा ने, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। जो विशेषताएं हैं प्रभु की विशेषताएं, हमारी अंश मात्र भी कोई अपनी विशेषता नहीं है, सारी विशेषताएं प्रभु की विशेषताएं हैं। हम जो हैं प्रभु की, हमारी जो हम भी हैं, जो भी हम हैं वो प्रभु की वजह से हैं, जो भी हम हैं वो बाबा की वजह से हैं। तो जो हमारे गुण शक्तियाँ हैं सब बाबा के ही हैं, सब बाबा की देन है। तो बाबा ने कहा बाबा की जो विशेषताएं बाबा को ऑफर करो, तो उन्हें बाबा का बताना ही, बाबा ने कहा यह है निरंकारीपना दिखाना। तो बाबा ने कहा जो बाबा की विशेषताएं हैं, बाबा के गुण हैं, उन्हें बाबा की देन समझकर और बाबा को उन्हें समर्पित करते चलो। तो यही बाबा को समर्पित करना ही, बाबा की याद में रहना ही, बाबा की याद में रहना ही, बाबा से निरंतर ज्ञान और गुण और शक्तियाँ लेना है। तो इसलिए बाबा को याद करते जब हम रहेंगे तो बाबा से निरंतर बाबा की जो शक्तियाँ हैं, बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो पवित्रता है हमें मिलती रहेगी और हम बाबा को हमेशा याद करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।